तो बजिंग स्टॉक में सबसे पहला नाम तो आता है बीएससी का, बीएसई लिमिटेड का, जहां पर कल गोल्डमैन सैक्स की तरफ से कुछ हिस्सेदारी खरीदी गई है और आज रिएक्शन भी अच्छा है। इसमें करीब करीब 4-4.5% के आसपास की बढ़त इस ब्लॉक डील के बाद होते हुए दिखाई पड़ी है, एक अच्छी तेजी आते हुए दिखाई पड़ी है। आदित्य, क्या राय रखते हो आप बीएससी पर, क्योंकि एक पहले तेजी आई, फिर तेजी के बाद फिजल आउट हुआ ऊपरी स्तर से बिकवाली के बाद, अभी क्या करा जाए इसमें? देखिए मुझे ऐसा लगता है टेक्निकली ये स्टॉक काफ़ी ओवरबॉट टेरिटरी में आ चुका है। अगर शॉर्ट टर्म नज़रिया है तो स्टॉक में मोमेंटम अच्छा है। एक बार स्टॉक अपने नए हाई को भी टच कर सकता है, जो है 6,100 से लेके 6,200। तो यहाँ पे शॉर्ट टर्म में एक नया हाई देखा जा सकता है। बट हायर लेवल्स पे इस स्टॉक को थोड़ा सस्टेन करना शायद मुश्किल भी हो सकता है। जिस हिसाब से स्टॉक में दौड़ देखने को मिली इतने टाइम में। तो शॉर्ट टर्म में मेरा इधर तेजी का नजरिया, बट मीडियम टर्म में मुझे लगता है वैल्यूएशंस थोड़े से स्ट्रेच हो चुके हैं। तो मीडियम टर्म में थोड़ा सा वैल्यूएशन पार्ट जो है वो स्ट्रेच दिखाई पड़ रहा है, लेकिन अदरवाइज शॉर्ट टर्म के लिए आपको जो एक राय दी गई है उसको आप अकॉर्डिंगली फॉलो भी कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ और शेयरों पे भी नजर डाल लेते हैं। इस पे आज एफ&ओ में एंट्री हुई है, मिसाल तौर पे आयरेडा और टाटा टेक। आमतौर पे देखा गया है कि जितनी भी कंपनियां सितंबर से लेके अब तक एफ&ओ का हिस्सा बनी है, वो उस दिन भले ही चले, लेकिन वहां से फिर बिकवाली शुरू हो जाती है। आ, अब ये दो नए नाम और आए हैं जो कि 28 फरवरी से आने वाले हैं। दोनों को देखिए जरा आदित्य, आयरेडा को भी और साथ साथ टाटा टेक को भी। टाटा टेक तो ऑलरेडी बहुत टूट चुका है, आयरेडा भी बहुत चला, उसके बाद हल्का तो हुआ है। करना क्या चाहिए इन दोनों में? देखिए एर्डा अपने सपोर्ट पे आ चुका है, तो यहाँ पे एक 150 का स्टॉप लॉस रख के तेजी का नजरिया बन सकता है फॉर शॉर्ट टर्म बाउंस टुवर्ड्स लेवल्स लाइक 180 टू 190। तो यहाँ पे एक शॉर्ट टर्म तेजी खेली जा सकती है एर्डा में। दूसरा स्टॉक आपने कौन सा बताया? टाटा टेक। टाटा टेक। देखिए टेक्नोलॉजी सेक्टर में वॉलेटिलिटी बनी हुई है। ये स्टॉक भी जब लिस्ट हुआ था काफ़ी ओवर वैल्यूड की चर्चा हो रही थी स्ट्रीट पे। उसके बाद इस पे एकदम गिरावट देखने को मिली है, बट 700 के लेवल पे स्टॉक बुरा नहीं लगता है। तो वहाँ पे एक बाय ऑन डिप्स की रणनीति रहेगी विद स्टॉप लॉस ऑफ 700। तो यहाँ पे एक शॉर्ट टर्म टेक्निकल बाउंस के लिए स्टॉक को खेला जा सकता है। शॉर्ट टर्म टेक्निकल बाउंस के लिए इस स्टॉक को आप ज़रूर खेल सकते हैं। इसके अलावा कुछ और नामों में जहां पर आज और हलचल या न्यूज़ फ्लोज के बीच में कामकाज होता हुआ दिखाई पड़ रहा है, उसमें आता है वारी एनर्जी। कंपनी को एक ऑर्डर मिला है और ऑर्डर के बाद कुछ हलचल वापस लौटी है यहाँ पर। आदित्य, कैसे देख रहे हो आप वारी एनर्जी को, क्योंकि आज ऊपरी स्तर से टूटा तो ऑलरेडी बहुत है, लेकिन आज 5% ऊपर है, फेमस क्लाइंट से इनके ऑर्डर मिला है। करना क्या चाहिए इसमें? देखिए इसमें एक शॉर्ट टर्म टेक्निकल बाउंस का नजरिया रख सकते हैं, बट मीडियम टर्म में ये सेक्टर अभी एक डाउनवर्ड साइकिल में जा चुका है। एंड ये स्टॉक ने अपना आईपीओ प्राइस को भी ब्रेक कर दिया था, वैल्यूएशन भी काफ़ी स्ट्रेच हो गए थे। तो मीडियम टर्म के हिसाब से मैं इधर सेल ऑन राइस का ही नजरिया रखता हूँ। और जो शॉर्ट टर्म टेक्निकल बाउंस है, इसमें वो बन रहा है 2400 से लेके 2450 तक का। यहाँ तक का एक शॉर्ट टर्म टेक्निकल बाउंस का व्यू रख सकते हैं, बट अदरवाइज मुझे लगता है मीडियम टर्म में सेल ऑन राइस कैंडिडेट ही है। सेल ऑन राइस का ही कैंडिडेट है, तो इसका जरा ध्यान रखिएगा। राइट्स एक और ऐसा नाम है जहां पे कंपनी ने करार किया है। एक करार है सेंट्रल वाटर एंड पावर रिसर्च इंस्टीट्यूशन के साथ, और करार के बाद शेयर में थोड़ी हलचल भी है। वैसे भी आज ये रेलवे 2 दिनों से एटलीस्ट कम बैक दिखा रहे हैं। करा क्या जाए इसमें? देखिए राइट्स की अगर बात करें तो फिर ये स्टॉक में जो बाउंस है काफ़ी शैलो देखने को मिला है। 200 के लेवल से स्टॉक में बाउंस बैक देखने को मिला है। तो शॉर्ट टर्म में मुझे लगता है कि स्ट्रेंथ लैकिंग है, बट ये मीडियम टर्म में एक बहुत अच्छा कंसिस्टेंट परफॉर्मर रहा है। तो बाय ऑन डिप्स की रणनीति रख सकते हैं अगर आपका 2-3 साल का नज़रिया है। तो अगर लंबा नज़रिया है तो आप अक्यूमुलेट कर सकते हैं इसको। अदरवाइज इसको अवॉइड करें। अच्छा, एक नाम है आईटीसी और गॉडफ्रे फिलिप्स। ये जीएसटी काउंसिल जीएसटी बढ़ा सकती है सिगरेट पर और टोबैको पे 40% के आसपास। आदित्य, आजकल ले रहे हो क्या आप मालबोरो? स्टॉक स्टॉक की बात कर रहा हूँ मैं। नहीं, मैं दोनों चीजें नहीं ले रहा हूँ। और मुझे लगता है कि ये स्टॉक सपोर्ट पे आ गया है, तो स्टॉक को अभी थोड़ा लेने का समय आने वाला है। तो इस तरीके का नजरिया इसमें बन रहा है। आई थिंक जो न्यूज़ बन के आएगी स्टॉक में वो एक
अच्छी अपॉर्चुनिटी इस स्टॉक में लेके आएगा। जब एक नेगेटिव ट्रिगर की तरह इसमें न्यूज़ आएगी तो डिस्काउंट पे स्टॉक मिलेगा, बट आई थिंक उसका जो इम्पैक्ट है वो ऑलरेडी स्टॉक में देखने को मिल चुका है, क्योंकि स्टॉक करेक्ट हो चुका है 470 से लेके 400, तो वहाँ पे एक अच्छा लेने का निवेश बनेगा, अपॉर्चुनिटी बनेगी। अब ज़्यादा ही खुश हुए इस बात से तो मुझे लगा, नहीं मैं स्टॉक की बात कर रहा था, आपने कुछ और सोच लिया शायद। खैर आईटीसी भी क्या साथ साथ है, वो कैसा लग रहा है? मुझे आपका अच्छा लगा प्ले ऑफ वर्ड्स तो बट बेहतरीन अवसर बनेंगे इस तरीके से भी हुए। नहीं नहीं, आदित्य कुछ इतना मैं जानता हूँ, आदित्य सिर्फ शेयरों की ही बात करते हैं, बाकी किसी चीज़ में उनका कोई रुझान नहीं है, ना यूनाइटेड स्पिरिट्स, ना आईटीसी, ना रेडको खैतान, ना गॉडफ्रे फिलिप्स, इन सब में। खैर, तो वो सब अपनी जगह है। तो इतने सारे बर्निंग स्टॉक थे, इनमें बात करना जरूरी था, न्यूज़ फ्लोज थे, न्यूज़ फ्लोज का इम्पैक्ट था, तो बर्निंग स्टॉक को फिलहाल यहीं समेटते हैं और लौटते वापस सवाल जवाब के सिलसिले पर।